मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नंददास जी द्वारा रचित भंवर गीत से उनके कुछ पद पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। कोऊ कहे अहो दरस देहु, पुनी बेनु बजावे, दुरी दुरी वन की ओट कहा हिये लोन लगावे। हमको प्रिय तुम एक हो, तुमको हमसी कोरी, बहुत पाई के रावरे प्रीति न डारो तोरी, एक ही बार जो। तो विद्यार्थियों, यहाँ गोपियाँ मानसिक मिलन से संतुष्ट नहीं होती हैं। वे श्री कृष्ण को साक्षात अपने सामने देखना चाहती हैं और वे कहती हैं कि कृष्ण की मधुर मुरली की अमृत ध्वनि को वे अपने कानों से सुनना चाहती हैं। अतः एक गोपी कहती है, हे प्रिय, तुम दर्शन दो तो मुरली बजाकर भी सुनाओ। बार बार वन की ओट में छिपकर क्यों घायल हृदय पर नमक छिड़क रहे हो। ये सत्य है कि हमारी जैसी तुम्हें करोड़ों प्राप्त हो जाएंगी, परंतु हम लोगों के लिए तुम एक ही हो। परब्रह्म एक है, आत्मा अनेक है। अतः यदि एक आत्मा परब्रह्म की प्राप्ति न कर सकी तो हानि आत्मा की है, परब्रह्म की नहीं। अतः हमें संख्या में अधिक जानकर शुभ प्रेम की डोर को एक झटके से ही मत तोड़ो। यह एक बार का आघात सहन करना हमारे लिए कठिन है। कोऊ कहे अहो दरस देत, फिर लेत दुराई, यह छल विद्या कहो कौन पिए तुम ही सिखाई। हम सब रस आधीन हैं, तातें बोलत दीन, जल बिन कहो कैसे जिए, प्राधीन जो मीन, विचारो राव रे। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही हैं कि कृष्ण के नाम का रूप रखकर कोई गोपी कह रही है, हे प्रियतम, तुम एक क्षण दर्शन देते हो तो दूसरे ही क्षण नयनों से ओझल हो जाते हो, यानी नेत्रों से दूर चले जाते हो। तुम्हें ये छल विद्या किसने सिखाई है? हम इस समय विवश हैं। यह विवशता दूसरे के वश में होने के कारण है। हम तुम्हारे अधीन हैं, इसलिए दीन होकर बोल रही हैं। जिस प्रकार मछली जल के अधीन होने के कारण उससे अलग होकर नहीं जी पाती, उसी भांति कृष्ण से वियुक्त होकर हमारा जीवन भी कठिन है। आप जरा इस बात पर भी विचार करें। आगे देखें। कोऊ कहे अहो श्याम, कहा इतराई गए हो, मथुरा को अधिकार पाई, महाराज भय हो। ऐसी कछु प्रभुता अहो जानत कोऊ नाही, अबला बुद्धि सुनी डरी गई, बड़े बलि जग माही, पराक्रम जानिके। ये जो पद है ये कृष्ण भक्त कवि नंददास जी द्वारा भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत के रचयिता नंददास जी हैं। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के कार्यों का स्मरण कर रही हैं और उन्हें उपलम भी दे रही हैं। कोई गोपी कह रही है, हे श्याम, क्या तुम मथुरा का राज प्राप्त कर महाराज होने से इतरा गए हो? यानी मथुरा का राज्य प्राप्त करके आप राजा होने से क्या घमंड करने लग गए हो? क्या मथुरा का राजत्व तुम्हारी प्रभुता बढ़ाने में कुछ योगदान कर रहा है? तुम तो पहले ही महान थे,
तुम्हारी प्रभुता को, बड़प्पन को सभी लोग जानते थे। तुम्हारे पराक्रम से बड़े बड़े लोग संसार में डरते थे। हम तो अबला बुद्धि थी, हम क्या नहीं डरती। गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि तुमने जो पराक्रम अघासुर, बकासुर, पूतना आदि को मारकर दिखाया है, उससे कंस आदि बड़े बड़े व्यक्ति भी डरते थे। तो हम लोग तो अज्ञानी नारियां हैं, हम आपसे क्यों नहीं डर जाते। अगला पद देखें। को कहे अहो श्याम, चहत मारन जो ऐसे, गिरी गोवर्धन धारी करी, रक्षा तुम कैसे। ब्याल अनल विष ज्वालतें, राखी लई सब ठोर, विरह अनल अब दहत हो, हंसी हंसी नंद किशोर, चोरी चित ले गए। नंदास जी द्वारा रचित बाउल गीत में गोपी श्री कृष्ण को उलाना देते हुए कह रही है, हे श्री कृष्ण, यदि तुम इसी भांति अपनी विराग्नि में तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो तो गोवर्धन धारण कर इंद्र के क्रोध से हमारी रक्षा क्यों की थी। यानी पहले आपने हमारी रक्षा की और अब आप ही अपनी विराग्नि में जला करके हमारे प्राण भी लेना चाहते हैं। यदि उस समय प्रलयकालीन वर्षा में डूबकर हमारा अंत हो जाता तो इस प्रकार घुट घुट कर मरने का कष्ट तो नहीं उठाना पड़ता। पहले तो तुमने सभी प्राणहारी संकटों से हमारी रक्षा की। अघासुर, दावाग्नि, कालिया नाग सभी से हमें बचाया। पहले तो तुमने अपने मधुर मुस्कान द्वारा हमारा चित्त चुरा लिया और अब हमें विराग्नि में जला रहे हो, ऐसा हमें नहीं ज्ञात था। जो एक नहीं अनेक बार रक्षक बना है, वही पीड़ा का, मृत्यु का साधन बने, ये भाग्य की कैसी विडंबना है। यानी आप भूतकाल में हमारे रक्षक रहे थे और अब आप स्वयं ही अपनी विराग्नि में जला करके हमारे प्राणों को आप क्यों लेना चाहते हैं। अगला पद देखें। को कहे ये निठुर, इन्हें पातक नहीं व्यापे, पाप पुण्य के करन हार, यही हैं आपे, इनके निर्दय रूप में नाहिन को चित्र, पय प्यावत प्राणन हरे, पूतना बाल चरित्र, मित्र ये कौन के। प्रस्तुत पद भक्त कवि नंदास जी द्वारा रचित बाउल गीत से लिया गया है। गोपियों को श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। यहाँ पर गोपी श्री कृष्ण की निष्ठुरता का वर्णन कर रही है। इसी समय गोपियों का भाव परिवर्तन होता है। कृष्ण के सहृदय और रक्षक स्वरूप के स्थान पर उन्हें श्री कृष्ण का निष्ठुर रूप स्मरण हो जाता है। श्री कृष्ण की निर्भयता का उल्लेख करते हुए एक अन्य गोपी बोली, श्री कृष्ण बड़े निष्ठुर हैं, यानी हृदय के वे बड़े कठोर हैं। इन्हें पाप का कुफल नहीं भुगतना पड़ता, क्योंकि वे ही पाप और पुण्य का नियोजन करते हैं। इनके निष्ठुर रूप में तनिक भी विचित्रता नहीं है। बचपन में ही एक दिन स्तनपान करते समय इन्होंने पूतना के प्राण हर लिए थे। जो बाल्यावस्था में ही दूध पिलाने वाले का प्राण हर ले, उसकी निष्ठुरता के विषय में क्या कहा जा सकता है। ये किसके मित्र हो सकते हैं। तो यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण से अपनी शिकायत कर रही हैं
कि श्री कृष्ण उनकी विरहाग्नि को मिटा नहीं रहे हैं, उनके दुख को दूर नहीं कर रहे हैं।